अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अहमद नासिर। आज का हमारा चैप्टर है कि अगर पुलिस ऑफिशियल हमारी एफआईआर का इंदराज ना करें तो किन किन लीगल रेमेडीज को अवेल करके हम अपनी एफआईआर का इंदराज करवा सकते हैं। चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, अगर कोई भी पुलिस ऑफिशियल हमारी एफआईआर का इंदराज ना करें तो हमारे पास 4 लीगल रेमेडीज हैं जिनको हम अवेल करके एफआईआर का इंदराज करवा सकते हैं। जो पहली लीगल रेमेडी है वो है पुलिस हरारकी। अब देखें, कहीं पे भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो हम उस पूरे वकूए को एक एप्लीकेशन की सूरत में लिख लेते हैं और मुतलका पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क पे जाके जमा करवा देते हैं। जब हम इसको मुतलका पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क पे जमा करवाएंगे तो फ्रंट डेस्क वाले हमें इस एप्लीकेशन का एक ई टैग देंगे। हम 5-7 दिन इंतजार करते हैं। अगर इस एप्लीकेशन के ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग ना हो, फिर हम क्या करेंगे, सेम एप्लीकेशन को लेंगे, सिर्फ उसका टाइटल चेंज करके इसको एसपी कंप्लेंट सेल के पास जाके जमा करवा देंगे और वहां से हमें एक डायरी नंबर मिलेगा, उसको हम अपने पास महफूज कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हम 5-7 दिन क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। अगर फिर भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग ना हो, कोई एफआईआर का इंदराज ना हो, देन हम अपनी सेकंड लीगल रेमेडीज की तरफ क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि आप एप्लीकेशन एसपी साहब को भी दे सकते हो, एसएसपी साहब को भी दे सकते हो, सीसीपीओ साहब को भी दे सकते हो, ठीक। और आजकल एक ये है कि आईजी साहब का कंप्लेंट सेल बना हुआ है 1787, आप उस पर भी कॉल करके आप अपनी वो जो ग्रीवनेस है ना, आप उसको बयान कर सकते हो कि भाई इस तरह से मैंने एक एप्लीकेशन दे रखी है, उस पर किसी किस्म का कोई वो नहीं हो रहा, उस पर किसी किस्म की। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि नॉर्मी तौर पर ऐसा होता है कि अगर हमने मुतलका एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दे रखी होती है तो हम सेम एप्लीकेशन को क्या करते हैं, हम एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दे देते हैं, सीसीपीओ साहब को भी एप्लीकेशन दे देते हैं और एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन दे देते हैं। तो देखें, इतनी जगह पे एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती, आप किसी एक फॉर्म पे ही एप्लीकेशन दे दें तो इतना ही काफ़ी होता है। खैर, अब पुलिस हायरार्की को टच करने के बाद हमारा अगर एफआईआर का इंदराज नहीं होता तो हम क्या करेंगे, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की सूरत में जाएंगे। दूसरी हमारे पास जो रेमेडी है वो है एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। अब हम 22 से 22B ऑफ सीआरपीसी के एक पिटीशन मुतलका सेशन जज की अदालत में क्या करेंगे, फाइल करेंगे। अब एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस कौन है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से हमारा बाकायदा चैप्टर आएगा। देखिए, अब आपको क्या करना होता है कि आपको एक वकील साहब की खिदमात सर लेनी होंगी। अब वो वकील साहब क्या करेंगे, एक जो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था इस पूरे वाकये को एक एप्लीकेशन की सूरत में लिखेंगे और जो फ्रंट डेस्क में पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क से आपको जो ई टैग मिला है वो इस एप्लीकेशन के साथ नथी होगा। दूसरा, एसपी फ्रंट लाइन से जो आपको डायरी नंबर मिला है वो भी इस एप्लीकेशन के साथ नथी होगा। फिर ये एप्लीकेशन क्या की जाएगी, सेशन जज साहब के पास फाइल कर दी जाएगी और सेशन जज साहब आगे किसी एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। अब वो जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस साहब होंगे वो क्या करेंगे, मुतलका एसएचओ साहब से कमेंट्स मंगवाएंगे। कमेंट्स जब आ जाएंगे फिर दोनों पार्टीज को ये सुनेंगे। पार्टीज को सुनने के बाद, शवाहिद को देखने के बाद ये ऑर्डर कर देंगे मुतलका एसएचओ को कि आप ये एफआईआर का क्या कर दें, इंदराज कर दें। अब हम करेंगे यूं कि जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के जो ऑर्डर है इसकी अटेस्टेड कॉपी लेके मुतलका एसएचओ के पास जाएंगे या मुतलका पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पे जाके हम ये अटेस्टेड कॉपी दे देंगे। अब अगर वो पुलिस वाले फिर भी आपकी एफआईआर का इंदराज ना करें तो आप क्या करोगे, दोबारा से सेम कोर्ट में यानी कि सेम एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट में आएंगे और आप एक कंप्लायंस पिटीशन फाइल करोगे जिसको हम आम जुबान में तौहीन अदालत का वो पिटीशन कहते हैं। आप कंप्लायंस पिटीशन फाइल करोगे। कंप्लायंस पिटीशन के अंदर वो जो जज साहब हैं वो एसएचओ साहब को तलब करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्यों वो एफआईआर का इंदराज नहीं कर रहे। तो इस तरह से वो एफआईआर का क्या करवा देंगे, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस एफआईआर का इंदराज करवा देंगे। खैर, अब यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस हमारी एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर दें, डिसमिस कर दें, ये भी एफआईआर के इंदराज के लिए वो ऑर्डर ना करें, देन हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास जो तीसरी रेमेडी है वो है हाई कोर्ट की सूरत में। हम एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर को हाई कोर्ट के अंदर क्या करेंगे, रिट की सूरत में चैलेंज करेंगे, यानी कि इनके ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी लेंगे, उसकी हम क्या कर देंगे, रिट में चले जाएंगे हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के पास ये पावर है, ये अपने सूबे के अंदर किसी भी थाने के किसी भी एसएचओ को ऑर्डर करेगा और वो फौरन से क्या कर देंगे, एप्लीकेशन वो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि ये
मुतलका SHO से या मुतलका पुलिस स्टेशन से बगैर कमेंट मंगवाए भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 99.9% ये एक्सरसाइज होती है कि मुतलका पुलिस स्टेशन से या SHO साहब से कमेंट्स मंगवाए जाते हैं, उसके बाद फैसला किया जाता है। खैर, अब जो चौथी हमारे पास रेमेडी है वो है प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा की सूरत में। देखें, अब दो पार्टीज की लड़ाई हुई है। अब जो दूसरी पार्टी है यानी कि जो आपकी ओपोनेंट पार्टी है, आपको लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका बड़ा असर है, और आपको ऐसा लगता है कि FIR के इंदराज के बाद वो जो पार्टी है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने देगी, या इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या करेगी, वो किसी ना किस्म का खलल पैदा करेगी, या ये भी हो सकता है कि जो IO जोन्स है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर दूसरी पार्टी को ये खतरात लाक हों कि हमारी तफ्तीश सही से नहीं हो सकती। देन हमारे पास एक रेमेडी मौजूद है, वो ये है कि हम मुतलका मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर एक इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस प्राइवेट कंप्लेंट को देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाइड हुए तो वो इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर तो ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है तो वो खुद इसको ट्रायल इसका लेके चलेंगे। अगर ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, ये सेम डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज को क्या क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। वो सेशन जज साहब आगे ASJ को मार्क करेंगे और फिर ये जो ट्रायल है वहाँ पे ASJ की अदालत में। आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो आज हमने ये पढ़ा कि अगर पुलिस ऑफिशियल हमारी FIR का इंदराज ना करें तो हमारे पास 4 लीगल रेमेडीज होती हैं। पहली, पुलिस हायरार्की यानी कि SP कंप्लेंट सेल, SSP या CCPO साहब को एप्लीकेशन। दूसरा, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की सूरत में हम 22A 22B की एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं। और तीसरा, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट करते हैं। और चौथा, मुतलका मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट की सूरत में हमारे पास रेमेडी मौजूद होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर नए टॉपिक और इंशाल्लाह नए कानूनी पहलू के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।